हो गई सर। हो गई, ओके। तो now we are going to start the topic ellipse. An ellipse is the set of all points in a plane. This is the figure is shown in front of you. Now, an ellipse is a set of points in a plane. This is a plane. And what is set of points? The sum of whose distances from two fixed points. These two fixed points are focus F1 and focus F2. In a plane is a constant. What it means? Suppose P1 is a point, then PF1 plus PF2 is equal to P1F1 plus P1F2 is equal to P2F1 plus P2F2. Similarly, we take the third point P3, then P3F1 plus P3F2 too. These are constant, means if we take any points on the plane, its distance from these two fixed points is always constant. Is it clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. ये जो two fixed point है, these are the foci and foci of the ellipse. Now, the constant which the sum of the distances of a point on the ellipse from two fixed point is always greater than the distance between two fixed point. Why? अगर कोई फिक्स पॉइंट मैं P1 लेता हूं बेटा, P1 F1 प्लस P1 F2, इन दोनों का सम F1 F2 से ज्यादा होगा. बोलो क्यों? ट्राइंगल, अगर हम इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा ना बेटा. P1 F1 F2 एक ट्राइंगल होगा, और ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं. इज इट क्लियर? यस सर। सर Okay. Now come to the next point. The midpoint of a line segment. The midpoint of the line segment. थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करें बेटा, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें. देखिए, बस ये फिगर देख रहे हैं, द मिड पॉइंट, ये ओ सेंटर दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट फिगर देख रहे हैं, सेंटर. द मिड पॉइंट क्या है? F1 F2 का मिड पॉइंट सर ओ सेंटर, रीजन ओ यानी region. सेंटर ओ. हाँ, सेंटर ओ. द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द foci is called the center of the ellipse. Is it clear? yes Yes, sir. sir. Okay, the line segment through the foci of the ellipse is called the major axis. अगर इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड करूं मैं, तो A से B तक जा रहा है ये. तो A है वो क्या चीज है? AB जो है वो क्या चीज है? मेजर एक्सिस है बेटा. AB is the major axis and CD is the minor axis. A line perpendicular to the major axis is called minor axis. यानी the angle between the major axis and minor axis is 90 degree. Clear to everybody? Yes, sir. यस सर। Minor axis is perpendicular to the major axis and vice versa. Clear to everybody? यस सर। Yes, sir. Yes. The end points of the major axis is called vertices of the ellipse. यानी A और B क्या चीज है? हमारे vertices हैं बेटा. क्या चीज है A और B? Vertices. आगे बढ़ाएं बेटा, आगे करें. वी थोड़ा सा पीछे करें, भी ज्यादा हो गया. We denote the length of the major axis by 2a. We denote the length of major axis by 2a and the length of minor axis by 2b. AB जो length है बेटा वो 2a है. We denote the length of major axis by 2a and the length of minor axis by 2b. And the distance between the foci, यानी F1 F2 की जो डिस्टेंस है वो 2c है. क्लियर है ये बेटा? AB लेंथ है Yes, 2a, यस सर। CD लेंथ है 2b और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है 2c, यानी F1 F2 2c है. द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इज a. सेमी मींस हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी O से A की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस वो क्या है?
पीछे पीछे करें बेटा, पीछे करें, आपको फिगर से दिखाई दे जाएगा, थोड़ा सा पीछे करें। ये देखो इस फिगर में ओए लेंथ और ओबी नजर आ रहा है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो ये ए हो जाएगी या नहीं बेटा? टोटल Yes, ए sir. बी Yes, sir. A हो जाएगी. टोटल ए बी इज 2a, देन एओ और ओबी जो है ए के बराबर होगा बेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आगे बढ़े बेटा, आगे करें। बस द रिलेशनशिप बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब मैं इनमें एक रिलेशन बताने जा रहा हूं बेटा। ये देखो, टेक ए पॉइंट पी कहां ले रहा हूं मैं? दिस इज वन ऑफ द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, दिखाई दे रहा है पी पॉइंट? देखो बेटा पी पॉइंट Yes, ये sir. रहा, वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के एक एंड पर है, यानी बी पॉइंट की जगह मैंने पी पॉइंट लिख दिया है। कोई दिक्कत? No, sir. अब वो अप्लाई करिए बेटा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस पी टू द फोकाई। ये सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी की डिस्टेंस फोकाई से क्या होगी? पी F1 पी होगी या नहीं, प्लस F2 पी। इज इट क्लियर? F1 पी प्लस F2 पी, सम ऑफ द डिस्टेंस Yes, ऑफ sir. पी फ्रॉम फोकाई, Yes, F1 sir. पी प्लस F2 पी। Yes, sir. अब मैंने F1 पी को ब्रेकअप इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, F1O प्लस OP। कोई दिक्कत? No, sir. प्लस F2P एज इट इज। F1O, F1 की O तक की डिस्टेंस कितनी होगी? C होगी या नहीं बेटा? C नजर आ रही है? F1 F2 2C है और O मिड पॉइंट है, तो F1O कितना होगा? C होगा ना बेटा? F1O की जगह मैंने C रख दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लस OP कितना हुआ? ये सेमी मेजर एक्सिस है, ए हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और F2P कितना होगा? F2P देखो बेटा, O से P तक की डिस्टेंस है A, O से F2 की डिस्टेंस है C, Sir, A minus F2 C. A माइनस C। अच्छा, C से C कैंसिल होकर 2A आ गया या नहीं? Yes, sir. आ गया. तो वी हैव प्रूव, अभी मैंने यही बात बताई थी बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये कितने के इक्वल होती है? 2A के इक्वल, ट्वाइस द लेंथ ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, जो पैराबोला पर कोई पॉइंट ले, जैसे यहां पर Q पॉइंट है पैराबोला पर, या P पॉइंट ही था, जैसे PF1 प्लस PF2 की जो डिस्टेंस होगी, जो कांस्टेंट होती है, वो किसके बराबर है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बोलो 2A के बराबर हो गई या नहीं? क्लियर होगी Yes, बेटा? sir. ये प्रूव कर Yes, दिया हमने। अच्छा, अब कोई पॉइंट मैंने Q लिया, टेक ए पॉइंट Q एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। Q ऊपर दिखाई दे रहा है माइनर एक्सिस पर, वन एंड Yes, sir. ऑफ द माइनर एक्सिस। बोलो, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. सम ऑफ Yes, sir. डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट Q टू द फोकाई, Q की फोकाई से डिस्टेंस कितनी होगी? F1Q प्लस F2Q, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ Q फ्रॉम फोकाई, F1Q प्लस F2Q। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब F1Q कैसे निकालेंगे बेटा? F1Q हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल QOF1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. QO बेटा सेमी मेजर एक्सिस है। QO इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस। तो B होगी या नहीं लेंथ ये? Yes, sir. B. Yes, sir. और F1O C दे ही रखा है, सेमी। F1O कितना है बेटा? F1O C है, तो पाइथागोरस थ्योरम से QF1 कितना है? अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली OF2, सॉरी
F2Q, अब इस अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल देखिए, QOF2, ये भी इतनी होगी या नहीं, ट्वाइस हो जाएगा। F1Q plus F2Q is equal to under root B square plus C square plus under root B square plus C square, that is equal to twice under root B square plus C square. Is it clear? Yes, sir. Since both the points P and Q on the ellipse, now you apply the definition, the P और Q जो है इनकी फोकाई से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। तो ऊपर हमने निकाला था P का फोकाई से डिस्टेंस का सम 2a था, नीचे फोकाई के डिस्टेंस का सम 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं बाय डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स? यस सर, दोनों इक्वल होंगे। 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये क्या आ गया बेटा, थोड़ा सा ऊपर करें बेटा, a इज इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से c की वैल्यू निकालें, सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखेंगे, c की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी Yes, sir. स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखिए स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स, अगर c 0 हो जाता है बेटा, अगर c क्या हो जाता है, 0, तो सर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इलिप्स विल बिकम ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में आएगा। F1 F, इसका मतलब c 0 होने का मतलब है F1 F2 कोइंसाइड करके बेटा, और किस पर करके, सेंटर पर। तो a और b आपको दिखाई दे रहे हैं, a और b नजर आएंगे, और a और b जब इक्वल हो गए तो एक सर्कल बन गया या नहीं? यस Yes, सर। sir. तो c 0 होने पर a b के इक्वल हो जाएगा और इलिप्स बिकम्स द सर्कल। तो ये केस 1 दे रखा है बेटा, इफ c is equal to 0 the foci merges together with the center of the ellipse and a square is equal to b square, a equal to b, and the ellipse becomes circle. The circle is a special case of the ellipse. Is it clear? When c is equal to a, जब Yes, c sir. बेटा a के इक्वल होगा, जब c a के इक्वल होगा तो उस केस में b 0 हो जाएगा। b 0 होने का मतलब है बेटा ये लाइन सेगमेंट बन गया, द इलिप्स रिड्यूसेस टू द लाइन सेगमेंट F1 F2, b खत्म हो गया, लाइन सेगमेंट आ गया F1 F2। ठीक है बेटा? Yes, तो ये sir. these are the two cases, these are not so important, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जस्ट फॉर नॉलेज। अब आ जाइए बेटा, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशो, ये किस किस का रेशो होता है, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई, सी जो थी ये सेंटर से फोकाई तक की डिस्टेंस थी, एंड एक क्या थी, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, वन वर्टिसेस की डिस्टेंस जो है वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ई जो है सी बाई ए होता है, ये याद रखो बस। ये क्या होता है बेटा, सी बाई ए। कैन यू रिमेंबर दिस थिंग? यस सर। तो यहां से बेटा सी की वैल्यू ए ई भी हो गई, सी किसके बराबर आ गया, ए ई। ए आगे मैं सी की जगह ए ई भी यूज कर सकता हूं। ई इज द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज नथिंग सिंपली ए रेशो। कैन यू रिमेंबर दिस? यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसेंट्रिसिटी इज नथिंग सिंपली ए रेशो, याद रखिए। और सी की वैल्यू ए ई भी होती है, याद रखिए। इसका मतलब हम एंड पॉइंट ऑफ फोकाई क्या हो सकते हैं, माइनस ए ई 0 कॉमा ए ई 0, ठीक है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गए, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 या सी प्लस माइनस सी कॉमा 0 ऑफ द इलिप्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं
इलिप्स जो होता है ये दो पैराबोला को बेटा, दो पैराबोला को मिला दिया जाए तो इलिप्स बन जाता है, उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो इलिप्स बन रहा है ना बेटा। तो इसमें पैराबोला की तरह डबल डबल चीजें मिलेंगी इलिप्स में, ठीक है। डबल फोकाई, डबल डबल जो है आपके वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस, तो वर्टिसेस प्लस माइनस a,0 याद रखेंगे बेटा। और अब आ जाइए स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब मैं डिराइव करने जा रहा हूं, आगे बढ़े बच्चे। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज सिंप्लीफाइड, देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज सिंप्लीफाइड एज दिस। देखिए कैसे, आगे बढ़े। ये पहले टाइप का इलिप्स है, ये साइड में राइट साइड में दूसरे टाइप का इलिप्स है। एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है पहला, दूसरा वर्टिकल इलिप्स है। तो देखिए ये एक एक्स एक्सिस पर है और दूसरा वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस से मतलब है कि इनके फोकाई और वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर हैं, दूसरे के फोकाई और एक्सिस। तो मैं पहले के आधार पर अब फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, F1 F2 आर द फोकाई, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट F1 F2, O इज द ओरिजिन थ्रू O दिस, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो अब अभी हमने डिस्कस किया कि PF1 प्लस PF2 किसके इक्वल होता है, 2a के बेटा। अब मैं कोई P पॉइंट ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो अब PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, तो PF1 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे बढ़े बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने थोड़ा सा पीछे करें बेटा, ज्यादा चला गया, ये देखो, और पीछे करें बेटा, बस। ये देख रहे हो बेटा, PF1 निकाला मैंने अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। PF2 अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a के इक्वल कर दिया। फर्स्ट में हमने ये पुट कर दिया। ये सेकंड टर्म को हम दूसरी साइड में ले गए, अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आगे बढ़े, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बेटा, बैक पीछे जाएं बेटा। हाँ, तो स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा एक्स प्लस सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। इससे हम देखते हैं एक रूट बचता है ट्वाइस वाला, वो एक तरफ बाकी सब एक तरफ। फिर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने से ये फिगर आती है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और याद होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा, आगे बढ़े। ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है बेटा। और यहाँ पर ए बी से बड़ा होता है बेटा, ठीक है। अब PF1 को अगर हम सोल्व करें तो या देखिए, y की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाए, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब नीचे बेटा PF1 ये निकालें तो यहाँ से देखो y की वैल्यू रख दें, ये वाली ऊपर वाली, तो देखो PF1 की वैल्यू क्या आती है। आगे बढ़े बेटा, PF1 ये देखो, ये सॉल्व करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो ये PF1 बेटा a प्लस सी वाई ए इंटू एक्स आ गया। सिमिलरली PF2 a माइनस सी वाई ए इंटू एक्स, ए से कुछ कम होता है वो ए से कुछ ज्यादा होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, a प्लस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स। याद है सी वाई ए क्या चीज था, इसेंट्रिसिटी। यस सर। तो ये याद रख सकते हैं, PF1 होगा a प्लस ई एक्स और PF2 a माइनस ई एक्स। जिस तरह से आपको आसान लगे, चाहे इस फॉर्म में याद कर लो चाहे उस फॉर्म में। आगे बढ़े बेटा, तो ये फोकल डिस्टेंसेस हैं, ये बेटा फोकल डिस्टेंसेस, इसमें डबल डबल होती हैं और इनका सम किया तो ये 2a के बराबर आ गया, जो हमारा रिजल्ट प्रूव कर देता है। तो ये बेटा पहले टाइप का इलिप्स हो गया। आगे बढ़े,